यादव की सच्चाई पता चल गई, नीतीश कुमार की सच्चाई पता चल गई। प्रशांत किशोर के भी देखते हैं इस बार जो है लगाकर एक मौका मिलना चाहिए देखने के लिए कि 5 साल में इन्होंने क्या उखाड़ लिया बिहार में। यदि लगता है कुछ कर रहे हैं तो आगे सोचा जाएगा, नहीं तो इनको भी मटिया पलित हो जाएंगे। बात वैसा ही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, अभी इलेक्शन नवंबर में होना है और नेता मंत्री जाते हैं, यानी कि मधुबनी में क्या था, सीएम मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस आयोजन किया गया था, जिसमें जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पहुँचते हैं, 13,480 करोड़ का जो है सौगात बिहार को देते हैं। और हम यहाँ जो है नीतीश कुमार जी खूब मिलाते हैं। ये नहीं इनके मुंह से निकलता है कि हमारे बिहार के जितने भी बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके लिए जो है फैक्ट्री बिहार में लगाया जाए। मारुति जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सऊदी अरब से आए थे, सऊदी अरब से आए थे 13,480 करोड़ देने के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए आए थे, चले गए बिहार देते देते। और नीतीश कुमार की रही बात, जो मेंटली तरह से जो डिस्टर्ब चल रहा है, वो इतने बड़े राज्य के लिए क्या करेगा? हाँ, और क्या कभी यदि इनको मांगना ही होता बिहार के लिए तो इनके भरोसे केंद्र में सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो इनके बदौलत बैठे हुए हैं। तो मांगना होता तो उस समय ये राज्य के लिए मांगते ना कि हर साल 5 कंपनियों का टेंडर भर दो, देते रहोगे हर साल 5-5 कंपनी, तो सरकार में हम बने रहेंगे और आपकी भी कुर्सी बनी रहेगी। मंत्रालय जो भी मिले क्या फर्क पड़ता है? सरकार मंत्रालय ही यदि चाहिए था आपको तो फिर जनता के लिए कुछ सोचो ना, या आप अपना विकास करना है। ललन सिंह जी का विकास हुआ नहीं है कि उनके लिए कुर्सी मांग रहे थे। कौन नहीं जानता है नेता जो बना है किसके नहीं विकास हुआ है, सबको विकास हो रखा है। और यदि ये ट्रेन के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ट्रेन के लिए आप साधन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन उनसे बैठ के लोग जाएंगे कहाँ? मजदूरी करने। तो इसीलिए दे रहे हैं ना कि जब देंगे तो जाएंगे, उनके सुविधा होगी, जाएगी। रही बात, मोदी जी बिहार के नहीं हैं। सबसे पहली बात ये होता है ना कि आप जिस पंचायत से आते हैं, आप जिस गांव से आते हैं, आप जिस जिला से आते हैं, सबसे पहले कहा जाता है ना कि आपको जो आपका अपना जो सबसे खास होता है ना, दर्द उसके लिए होता है। आपको सबसे पहले अपने परिवार के लिए दर्द होगा, जिसमें आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, फिर आप उससे आगे बढ़ोगे आपके चाचा चाची जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, फिर आपके रिश्तेदार, फिर उनसे आगे बढ़ेंगे आपके दोस्त मित्र जो आपके बहुत खास है, फिर उनसे आगे, फिर जब उनसे आपका दायरा और बढ़ेगा तो अपने गाँव के बारे में सोचेंगे, उससे बढ़ेगा अपने पंचायत के, क्योंकि पंचायत में 4-5 गाँव होता है, फिर अपने प्रखंड, अपने जिला, जो आपके पास उतना से ज्यादा संपत्ति हो गई, सोचे कि यार जब पूरे जिले का विकास कर दिया, राज्य के बारे में सोचना शुरू करता हूँ, तो अपने अगल बगल जिला सोचोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो मोदी जी अपने राज्य के बारे में सोचे, तो वो बिहार के बारे में क्यों सोचे? बिहार के बारे में सोचना तो नीतीश कुमार का काम है। और कितना दिन से 15 साल के, कितना 20 साल हो गए। ये सोचना नीतीश जी का काम है। नीतीश जी है मेंटली डिस्टर्ब, उनको तो समझ में आ नहीं रहा है करना क्या है। इनको तो बस जो लोग बोल दिए कि 4 को बढ़िया कुर्सी मांग ली हो केंद्र में, ये मांग लिए, इसी में कोई आकर के बोलेगा कि अपने लिए बोल दीजिएगा कि हम जब आएंगे तो हमारे लिए खूब बढ़िया गाड़ी एगो चाहिए, हमारे लिए गाड़ी की व्यवस्था कर, एसपी जी की सुरक्षा की व्यवस्था रखिएगा, वहां पर आऊंगा तो चमक धमक बन जाना चाहिए। खुश हो गए नीतीश जी, क्योंकि इनसे बेसिन का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, अपने समय के हैं, जब थे तब थे। अब इनका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। और ऐसे भी हिंदू का पूर्णिया के जो कहल जाला ना, सारा कबो लगा था कि इनका ऊपर लागू हो गया है। सही बात है। जब अपने मन कुछ बकले लगते हैं, कभी प्रणाम करने लगते हैं, कभी गोर धरने लगते हैं। अरे जब श्रद्धांजलि सभा में जो ताली बजा रहा है, उसका क्या ही बात किया जाए। दूसरी बात इनका, ये बिहार के लिए फेल्योर हो चुके हैं पूरी तरीके से। यदि और बिहार अपने आप में फेल्योर होने का काम कर रहा है जातिवाद करके हाँ। क्योंकि वोट लोग देंगे अपनी बिरादरी का, पंडितान को देगा, चमरान को देगा, हिरान को देगा, सब एक दूसरे के पीछे लागल बड़न। बर्बाद करने में तो हम रोल इन लोगों का है। अपने समाज में यदि कोई लड़का पंडित का खड़ा है, तो यदि लड़का वो जेन्युइन है, लग रहा है कि समाज के लिए कुछ करेगा, तो साला सब लोग मिलकर उसको वोट दो ना, तुम नहीं देंगे ना। यदि कोई चमार का लड़का खड़ा है, दुसाध का लड़का खड़ा है, हिर का लड़का खड़ा है, लग रहा है कि समाज के लिए कुछ कर सकता है, तो तुम साला सब मिलकर उसको सपोर्ट करो। धोखा देगा एक ही बार देगा ना। यदि 5 साल में उसने कुछ नहीं किया जो वादा किया था, अगली बार उसको उखाड़ फेंको पंचायत से, उसका इतना बुरा हाल करो कि साला के बाद जमानत न बचे। नहीं, ये लोग वोट उसको देंगे। हम पंडित जी हैं, हम पंडित जी को वोट दें, हम चमार जो हैं चमार हो चाहे नहीं, लेकिन वोट को बर्बाद करेगा वो।
हो ही रहा है। इसमें जो तीसरा बंदा जो फायदा उठा लेता है, यही होता है। और जितने क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वही आजकल के जीत भी रहे हैं। जीत रहे हैं। सही। आप पंचायत लेवल से लेकर के हाँ, ये तो बात है। ऊपर तक के जाके देख लीजिए, संसद पार्लियामेंट तक हर जगह साला वही करप्ट लोग पहुंचे हैं। और जो लोग आ जाते हैं बढ़िया गलती से, आनंद मिश्रा को देखो ले, IPS अफसर थे, आसाम का एडम रहे, बक्सर से चुनाव लड़े, हार भूर के बैठ गए, खेल खत्म। तो ऐसा लोग नहीं जीतता है समाज में। अच्छा। मिथिलेश तिवारी को 3 लाख वोट मिला था, बीजेपी ने दिया था, रहने वाले गोपालगंज के हैं, तो क्रिमिनल माइंडेड है वो। अभी कई गुण का केस चल रहा है, तो उनको 3 लाख मिल गए, इसको मिला 30,000। तो बिहार में विकास भी उन्हीं पॉलिटिशियन का है जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। बाकी लोगों को बिहार की जनता भगा देती है। सीधा लोग बोलते हैं कि ये चुनाव जीती हैं, बताइए कहा वो 10 हथियार लेकर के चला तो चुनाव ना जीती। अरे साला तो लोग का दुर्भाग्य बाटे कि तो लोग वोट नहीं खाते। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जो ऐसे लोग पीछे हो जा रहे हैं। बिहार के लोगों की सबसे बड़ी गलती है दोस्त, ये दिक्कत है ना। तो उनको बस जात पात में बंटना है, भले उसके लिए काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन जात को हम अपना वोट देंगे। जात क्या तुम्हें खाना खिलाने आएगा? जातीय के कुछ दिक्कत होगा तो क्या जात क्या करेगा? कुछ करेगा मदद? कुछ नहीं करेगा। रामविलास पासवान हाजीपुर में उनकी जिंदगी पूरी खत्म हो गई। उनका बबुआ 3 बार से सांसद हैं, और वो भी कैबिनेट मंत्री थे। उनके भाई पारस जी भी कैबिनेट मंत्री रहे, ये साहब भी कैबिनेट मंत्री हैं। क्या वहाँ पर जो दुसाध पड़न गए हाजीपुर में, गरीब नहीं खान, अरे अभी बहुत ऐसा लोग बात अगर 2 टाइम के भोजन नहीं खे मिलत। सही बात है। बहुत ऐसा लोग बाड़े। तो अब सोनी चौबे 2 बार मंत्री रहे हैं बक्सर में वैसा ब्राह्मण बाड़े बहुत लोग जिनका घर तो है नहीं खे, राशनों के व्यवस्था नहीं खे। वो 5 किलो राशन खातिर लाइन में लागल बड़े कि मिल जाए, कुछ होने से, कुछ खेती बाड़ी से हो जाए तो भोजन चली हमार। तो क्या फायदा? लालमुनि चौबे थे, 20 साल तक कंटिन्यू 4 बार सांसद रहे। उसके बाद के तिवारी थे, 5 साल सांसद रहे, 10 साल ये सांसद रहे। कौन सा बिहार का बक्सर का विकास हो गया? को ब्राह्मण का विकास हो गया लोकरा में? कुछ नहीं, बस जाति पे वोट लिए, अपना जीते, अपना घर भरे, बात खत्म। सब ऐसा ही करता है। किसी भी जाति का कोई भी खड़ा हो, जाति से मतलब नहीं है, वो अपना विकास करेगा। और फायदा 2-4 लोग 10 लोगों को होता है जो उनका पीछे उनका लगा रहता है। बाकी लोगों को झाट नोचे कुछ नहीं मिलता, सच्चाई देखा जाए तो। बिहार के लोग अभी भी सुधर जाओ। 2000 माने कि नवंबर में इलेक्शन है, तो ऐसे व्यक्ति को वोट जो तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए काम करे। और दर दर जो है दूसरे राज्य में जो भटक रहे हो ना, उसके लिए बचने के लिए ऐसे लोग को चुनो जो तुम्हारे बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए और हमारे राज्य के लिए जो है विकास। मौका आप लोगों ने सबको दिया। और सही मायने में देखा जाए तो एक मौका प्रशांत किशोर को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बोल रहे हैं ये भी। हम ये कर देंगे। ये तो इनका सुन के हम लोग त्रस्त हो गए हैं कि कहाँ तक सच्चाई है। लालू यादव की सच्चाई पता चल गई, नीतीश कुमार की सच्चाई पता चल गई। प्रशांत किशोर के भी देखते हैं इस बार जो है लगाकर। एक मौका मिलना चाहिए देखने के लिए कि 5 साल में इन्होंने क्या उखाड़ लिया बिहार में। यदि लगता है कुछ कर रहे हैं तो आगे सोचा जाएगा, नहीं तो इनको भी मटिया पलित हो जाएंगे। बात वैसा ही है, सब वैसा है जैसे। लेकिन एक मौका मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।